पिछली बार मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर ट्रक का बिजनेस ओपन किया था। शुरुआत तो हमने खटारा ट्रक से की थी, पर मॉडिफिकेशंस करवा के हमने अपने ट्रक्स को टिप्पर में कन्वर्ट कर दिया था और पहले ही दिन हमने माइंस के अंदर अपने ट्रक्स को काम पे लगा दिया था। पहला काम मिलता है लोहे को ट्रांसपोर्ट करने का, जिसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। अब ट्रक्स का बिजनेस करते हुए हमें 2 हफ्ते हो गए थे और अब तो हमारा बिजनेस और भी ज्यादा अपग्रेड होने लग गया था। काफी सारे नए ट्रक्स और ड्राइवर्स हमने अपने इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लिए थे और मैं इन सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर रहा था। और आज तो 5 अलग अलग जगहों पे सामान पहुंचाना था, तो मैं सारे ड्राइवर्स को बोलने लगता हूँ, श्याम भाई आपको WCL से गिट्टी उठानी है और वरोरा में जाके छोड़नी है। ठीक है, समझ गया। सलमान भाई आपको मानिकगढ़ से सीमेंट उठा के नागपुर में छोड़ना है। ओके ना भाई। और आखिरी में नागेश, मंगेश और सूर्या भाई, आप सभी आज WCL की साइड पे काम करने वाले हो। ज्यादा वर्कलोड रहेंगे तो ट्रक्स का थोड़ा सा ख्याल रखना। उम्मीद है आप सभी लोग मेरी बातें समझ गए होंगे, तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। अब सारे के सारे ड्राइवर्स और मैं अपने अपने ट्रक्स में बैठ गए थे। एक एक करके पूरे जोश से सभी लोग अपने अपने ट्रक्स को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी पहली ट्रिप शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं अपने ट्रक को लेके आगे चल रहा था और फिर उसके बाद सारे ड्राइवर्स भी अपने अपने ट्रक्स को लेके अपने अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब भी हमारे ट्रक का काफिला कुछ इस तरीके से निकलता है तो उसके ऑरा को बीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। कितने भी फॉर्च्यूनर चला लो, लेकिन इसकी बात तो कुछ और ही होती है। WCL हो, रैयतवाड़ी हो या फिर हो नागपुर, सभी लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े थे और उम्मीद तो थी आज सारा काम अच्छे से ही हो जाएगा। अब मुझे सामान पिकअप करने के लिए ट्रेवर ने ऊर्जा नगर बुलाया था। वहाँ से कुछ गिट्टी और पत्थर उठा के मुझे खदान में पहुँचाने थे। मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर ट्रेवर की बताई हुई लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ट्रेवर तो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका था और उसके साथ तो मुझे नई गाड़ी भी दिखाई दे रही थी उसकी। और भाई ट्रेवर कैसा है? मूसा, ट्रक को लगा दे। ठीक है भाई। और उसके बाद मैं ट्रक को पार्क करने लग जाता हूँ। ट्रक को मोड़ने के लिए यहाँ पे काफी कम जगह थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से ट्रक को पार्क कर देता हूँ। फिर ट्रक से उतर के ट्रेवर के पास जाके मैं उसे बोलने लगता हूँ, और ट्रेवर भाई क्या बात है, तू तो एकदम बदल गया, नई गाड़ी नया फोन। सही है भाई, तूने तो सीधा फॉर्च्यूनर ही उठा ली, लेकिन यार डिलीवरी के टाइम मुझे भी बुला लेता। सॉरी यार, वो थोड़ा सा मैं बिजी था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आज का सामान कहाँ पहुँचाना है वैसे? तो मेरी ये बात सुनने के बाद ट्रेवर बोलने लगता है, अरे तू उसका टेंशन मत ले, अपन ने नया ड्राइवर बुला लिए तो सामान आज से वही पहुंचाएगा, ठीक है? क्या हुआ भाई, मेरे जगह ड्राइवर रख लिया? मैं अच्छे से ट्रक चला नहीं रहा था क्या? अरे वो बात थोड़ी है रे, अपन ने पहले डिसाइड किए थे ना कि पहले खुद ट्रक चलाएंगे और उसके बाद ड्राइवर को दे देंगे। अपन ने क्या कोई टेंशन लेना है ना। अब ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है भाई। ये बेटर रहेगा कि हम ड्राइवर्स को ट्रक चलाने दें और बिजनेस को हम ऊपर से मैनेज करें, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। सही है। लेकिन वैसे एक बात बोलूं भाई? बोलना मूसा। वो क्या है ना भाई, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। थोड़ा सा अच्छा खासा खर्चा आ गया है, तो अगर मेरे हिस्से में से मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। पैसे? क्या ऐसे पैसे? तेरा मतलब नहीं समझा मैं मूसा। भाई ये बिजनेस हम दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट में से तू मुझे जितना होता मेरा दे दे। अबे तुझे किसने कह दिया कि ये बिजनेस हम साथ में मिलके कर रहे हैं? भाई ये तू क्या कर रहा है, मैं तेरा मतलब नहीं समझा। हम दोनों इस बिजनेस में पार्टनर्स ही है ना। वो द स्टेट दैट कि हम पार्टनर्स है। भाई एक बात बता, ये बिजनेस का आइडिया किसने दिया? तूने। ये ट्रक्स को रिस्टोर किसने करवाया? तू। और इतने पिछले 2 हफ्तों से जो मैं ट्रिप्स मार रहा हूँ लगातार, एक के बाद एक, दिन रात सुबह शाम, वो कौन कर रहा था? तू ऑफ कोर्स। सब कुछ मैनेज कौन कर रहा था? हाँ तू। तो फिर भाई मैं पार्टनर कैसे नहीं हुआ? भाई तेरी बात सही है, तूने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं समझ रहा था कि तू मेरा साथ दोस्ती में दे रहा है यार। क्या बोल रहा है भाई यार? देख भाई, दोस्ती के बीच में पैसे की बात नहीं करनी चाहिए यार। तूने बिजनेस में साथ दिया इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन पार्टनर नहीं बना सकता यार मैं। मेरे पापा हमेशा बोलते कि बिजनेस हमेशा घर वालों तक ही रखना, लेकिन चल फिर भी तू मेरा दोस्त है और मैंने इतना पैसा कमा लिया ना, तो 50,000 मैं तेरे को दे देता। ले पैसे तेरे उस पे भेज देता, मैं भेज दूं बाबू। अब ये बात सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। सोचा नहीं था कि ट्रेवर मेरे साथ ऐसा करेगा, तो मैं उसे बोलने लगता हूँ कि ए भाई, कोई जरूरत नहीं है पैसा भेजने की, भिखारी नहीं हूँ मैं। ये मूसा, अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। औकात तो तूने दिखा दी है भाई। मैंने बिजनेस शुरुआत करने से लेके एंडिंग तक तेरा इतना साथ दिया और अब तो ऐसा कह रहा है। अबे तो मैंने कब बोला था कि मेरा साथ दे? हाँ ठीक है ट्रेवर भाई, मुझसे गलती हो गई और इतना बोल के मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। अबे ऐसे घमंड से जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा ही टॉप खान है तू। चल निकल, जा जा। इतना बड़ा धोखा तो मैंने ट्रेवर से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा ट्रेवर को कभी ना कभी भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं अपने घर में आके बैठ गया था और सोच रहा था कि अब किया क्या जाए, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से तो मैं ट्रेवर का जी जान से साथ दे रहा था इस ट्रक वाले बिजनेस में, लेकिन पैसे की बात करते ही ट्रेवर कुछ मेरे साथ ऐसा कर देगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देखा जाए तो ये सारी उसकी गलती भी नहीं थी, मैंने पहले ही पैसे और पार्टनरशिप की बात कर लेनी चाहिए थी। पर मुझे क्या अंदाजा था कि मेरा दोस्त इतना खुदगर्ज निकलेगा। उस ट्रेवर के बच्चे को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसका जो बिजनेस मैंने बना के दिया था उसे मैं बर्बाद करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि किसी को छोटा करने के लिए उसे गिराना जरूरी नहीं है। इससे बेहतर
तरह के खुद को ही बड़ा कर लिया जाए। और बस इसी सोच के सहारे मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ और ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। मुझे काफी सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत थी और वो था पैसा। टिप्पर तो काफी दूर की बात हो गई थी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक 10 लाख का मिनी ट्रक ले सकूं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो बस करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। OLX पे मुझे एक बंदा मिलता है जो अपना सेकंड हैंड ट्रक बेच रहा था। ये मेरे लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी, तो इसलिए मैं फटाफट अपने बाइक पे बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और अपने घर से निकल पड़ता हूँ उस ट्रक को देखने के लिए। अब रास्ते में मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि मेरा ये बिजनेस एक बार शुरू हो जाए, इसे बड़ा मैं बना लूंगा। और उम्मीद थी ये ट्रक वैसा ही हो जैसा उस बंदे ने OLX पे उसकी फोटो डाल के रखी थी। अब फाइनली 10 मिनट के बाद मैं उस OLX वाले बंदे के घर के सामने पहुंच जाता हूँ, लेकिन वो बंदा तो मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसने कहा था कि मैं तो घर के सामने खड़ा रहूंगा। मैंने कुछ देर तक इंतजार किया, फिर उसके बाद मैंने अपना फोन निकाला और फटाफट वो OLX वाले बंदे के नंबर पे कॉल कर दिया। हेलो भाई साहब, मैं आपके घर के सामने आ गया हूँ, आप कहाँ पे हैं? हेलो भाई, हाँ आप आ गए क्या? सॉरी मैं टॉयलेट को चला गया था, मैं आ रहा हूँ, आप रुकिए। ठीक है भाई, जल्दी आओ। और इतना बोल के मैं फोन रख देता हूँ। 10 मिनट और इंतजार करने के बाद फाइनली वो बंदा आ जाता है और फिर मैं उससे पूछने लगता हूँ कि भाई तो आप ही बेच रहे हो ना ट्रक? वो हाँ वो ट्रक मेरा ही है। ठीक है भैया, लेकिन आपका ट्रक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाहर थोड़ी रखा मैंने उसको, वो क्या है ना, ये एरिया में चोरियां बहुत होती है तो इसलिए मैंने उसको अंदर रखा हो। चलो आओ मेरे साथ। अब वो बंदा मुझे अपने गैरेज की तरफ लेके जाता है और गैरेज ओपन होने के बाद वो बोलने लगता है, ये देखो भाई, टाटा एस गोल्ड 2025 BS6 पेट्रोल मॉडल। वाह भाई, ये ट्रक तो काफी कमाल है। कमाल लगे भी क्यों ना, ब्रांड न्यू गाड़ी है, सिर्फ 5000 किलोमीटर चलाया गया है इसको। चकाचक इंटीरियर, बढ़िया लेदर के सीट और भाई फुल AC कैबिन, कोई एक्सीडेंटल वर्क नहीं, फर्स्ट ओनर गाड़ी और एकदम रेडी टू सेल है भाई। मैंने सारे डिटेल दे दिया, अब भाई तुम बताओ। गाड़ी तो एक नंबर है भाई, तो ये बताओ तुमने इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हो? देखो भाई, तुम तो जानते हैं नया वाला ऑन रोड 5.5 से 6 लाख का मिल जाता। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, लेकिन अगर मुझे नया लेना होता तो मैं आपके पास क्यों आता? हाँ तो मैं वही बोल रहा, आपको नई की प्राइस पता है ना, तो भाई ये आपको मिल जाएगा 4.5 में। अच्छी डील है भाई, 2025 का मॉडल है भाई। 4.5 ही अगर खर्चा करने हैं तो फिर मैं इससे अच्छा न्यू ही उठा लूं। तो उठा लो ना भाई, रोका किसने है आपको? मतलब भाई मैं कह रहा था कि थोड़ा तो ऐसा प्राइस रखो कि मैं खरीद सकूं इसे। चलो भाई, सिर्फ आपके लिए 4,25,000, इससे कम मुश्किल है भाई। भाई 4 लाख रुपए कैश लेके आया हूँ, अब भी कब भी खरीद लूंगा। डील भाई, डील। मैं ट्रक की चाबी लेके आता हूँ, यहीं पे रहो, कैश निकाल के रखो। ओके भाई, डील। अब फाइनली उस OLX वाले बंदे को मैंने पूरी पेमेंट कर दी थी और ये टाटा एस गोल्ड ऑफिशियली मेरा हो चुका था। छोटा ही सही, लेकिन मेरे पास अब अपना खुद का ट्रक आ गया था, तो मैं उसे लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इस ट्रक को चलाना शुरू किया, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये ट्रक तो सिर्फ दिखने में ही छोटा है। इसका पावर और पिकअप तो मार्केट में मिलने वाली काफी सारे कार से लाजवाब था। छोटा लेकिन बड़ा ही प्यारा सा ट्रक था ये, और ट्रैफिक में भी बड़े आराम से हैंडल हो पा रहा था। अब ट्रक आने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं अपना पहला काम कहाँ से उठाऊं, तो इसीलिए मैं अपने ट्रक को लेके फटाफट से पहुंच जाता हूँ पुराने स्टॉक यार्ड में। पिछली बार मैंने यहाँ के ओनर का काम किया था ट्रेवर के साथ मिलके, तो मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई मेरे लिए अगर कोई काम है तो बता दो, मिनी ट्रक के लायक। तो वो मुझे बोलने लगता है, ये फिलहाल तो कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ तो सामान होगा जो मैं इधर से उधर पहुंचा सकता हूँ, कुछ भी चलेगा। सॉरी बॉस, बट वी ओनली डील इन हेवी ट्रक्स, जस्ट लाइक टिप्पर, ट्रक्स एंड ट्रेलर, नो स्पेस फॉर योर एस। आई एम सॉरी ब्रो, स्टिल कभी बड़ा ट्रक लेके आओ तो सबसे पहले यहीं पे आना, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया काम दूंगा। अब यहाँ तो मुझे मेरे ट्रक के लायक कोई भी काम नहीं मिला, तो इसीलिए मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और रिवर्स लेके स्टॉक यार्ड से निकल पड़ता हूँ। उम्मीद है मैं अगली जगह जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे तो मुझे काम मिल ही जाएगा। लेकिन स्टिल मैं सोच रहा था, वो बंदा इतना बड़ा भंगार का धंधा करता है, लेकिन उसके पास मेरे ट्रक के लिए कोई भी काम नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते मैं काम ढूंढने के लिए अगली जगह पे पहुंच गया था, जो की थी खदान। वहाँ पे जाके मैं खदान के मालिक को भी सेम बातें बोलता हूँ कि भाई मेरे इस ट्रक के लिए कोई काम होगा तो बताओ, मेरी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। लेकिन वो मुझे बोलने लगता है, नहीं ना बाबू, ऐसी कोई वैकेंसी वगैरह अवेलेबल नहीं है अभी। भाई आप तो जानते ही हो मैं कितना अच्छा ट्रक ड्राइव करता हूँ, आपके पास कोई ना कोई काम तो जरूर होगा मेरे लिए। और जानता रहे बाबू मैं तेरे को अच्छे से, लेकिन नहीं है बाबू, वैकेंसी रहती तो मैं तेरे को दे देता। अब उसकी ये बातें सुन के मैं काफी ज्यादा उदास हो गया था और मैंने तो काम मिलने की सारी उम्मीदें खो दी थी। मुझे लग रहा था कि ये ट्रक लेके तो मैंने अपना लॉस ही कर लिया, लेकिन तभी वो बंदा बोलने लगता है, 1 मिनट बाबू, अरे ये क्या है, इसका फोन क्यों आ रहा है? हेलो, क्या बात कर रहे? अरे बाप रे, रुको है अपने पास, एक मिनट। अरे भाई क्या हो गया, इतने पैनिक में क्यों हो? रुको है अपने पास कोई, तुम वहीं पे रुको, बिल्कुल वहीं पे रुको, कुछ होने को नहीं होना, रुको मैं भेज रहा हूँ। और फिर कॉल रखने के बाद वो बंदा बोलने लगता है, ओ भाऊ सुन, तेरे लिए काम मिल गया, लेकिन बहुत अर्जेंट है। क्या मेरे लिए काम मिल गया सच में? सुन भाऊ, अभी बात करने का टाइम नहीं है, तो अभी के अभी अपने ट्रक को लेके MIDC कॉलोनी पहुंच, वहाँ पे तुझे हमारा ठेकेदार मिलेगा। जल्दी से उसे और उसके सामान को पिकअप करके जहाँ वो बोले वहाँ पहुँचा देना, ठीक है? अंडरस्टैंड? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है भाई, मैं सारी बातें आपकी समझ गया हूँ। इतना बोल के मैं फटाफट अपने ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ।
ट्रक को स्टार्ट करता हूँ, ट्रक को घुमा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरा पहला वर्क अपना शुरू होने वाला है। मैं जल्दी से खदान से बाहर निकल के सिर्फ 15 मिनट के अंदर MIDC की लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। ये लोकेशन गैस स्टेशन की थी और पता नहीं मुझे यहाँ से क्या पिक करना था। फाइनली मैं मैप की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ और वहाँ पहुंचते ही मैं अपने ट्रक को पार्क कर देता हूँ। ठेकेदार शेल कंपनी के बाहर ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहा था, तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, हाँ भैया मैं वो खदान की तरफ से आया हूँ, यही से सामान पिकअप करना है क्या? हाँ, सामान को यहीं से पिकअप करना है। तुम जल्दी से ट्रक का गेट खोलो, मैं सामान लेके आ रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं समझ गया। अब ठेकेदार और मैं अपने ट्रक के अंदर मिलकर सारा सामान लोड कर देते हैं, जो कि काफी सारे गैस के सिलेंडर्स थे। इन सारे गैस के सिलेंडर को मुझे नियर बाय रेस्टोरेंट में डिलीवर करना था और ये काम मुझे आधे घंटे से भी कम समय में करना था, क्योंकि रेस्टोरेंट में सारे गैस के सिलेंडर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और मैंने आधे घंटे के अंदर इन्हें वहाँ पे नहीं पहुँचाया तो रेस्टोरेंट वालों को कस्टमर से काफी सारी गालियाँ सुनने को मिलेंगी। इसीलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ। अब ये मेरा पहला और इम्पोर्टेंट काम था और इसे मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना था। फिर उसके बाद मैं अपना ट्रक को फुल एक्सेलरेट देके वहाँ से निकल पड़ता हूँ और आज के दिन के पहले काम की शुरुआत हो गई थी। मैं काफी तेज रफ्तार से अपने ट्रक को भगाया जा रहा था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था इन सिलेंडर्स को डिलीवर करने के लिए। लेकिन जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि मैं रैश ड्राइविंग करूँ, क्योंकि मेरे ट्रक के अंदर कुछ ऐसा सामान था कि अगर जरा सा भी एक्सीडेंट होता है तो भाई इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि मेरी ऐसी की तैसी हो जाएंगी। इस काम के लिए पेशेंस और स्किल दोनों चाहिए होते हैं, जो कि मुझे अभी पता चल रहा था। लेकिन आज मेरी किस्मत काफी अच्छी थी और रोड पे ट्रैफिक कम होने की वजह से जो आधे घंटे का काम था मैं उसे 15 मिनट में ही पूरा कर लेता हूँ। और अब मैं फाइनली उस मैकडॉनल्ड्स वाले रेस्टोरेंट में पहुंच गया था जिसके ओनर ने बात की थी। वहाँ पर पहुंचते ही मैं रेस्टोरेंट के बैक यार्ड में अपने ट्रक को पार्क कर देता हूँ और चलो ये काम तो मेरा अच्छे से पूरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं ट्रक से उतरता हूँ और जल्दी से रेस्टोरेंट वालों को बाहर बुला लेता हूँ। फिर वो रेस्टोरेंट वाला एम्प्लॉय बाहर आके बोलने लगता है, मम्मा मिया तुम तो बहुत जल्दी सामान लेके आ गई, एक बार हमको चेक करने दो क्या लाई हो। ये लो पहुंच चाहिए, तुम ट्रक में क्या लेके आ गया? हम तो तुमको बोला था चिकन लेके आने को, तुम तो सिलेंडर लेके आ गया गैस का। अरे सर लेकिन ठेकेदार ने तो कहा था कि गैस का सिलेंडर ही चाहिए। मैन तो कितनी जल्दी बुरा मान जाता है। चल जल्दी से सिलेंडर निकालने में मेरी मदद कर। ठीक है, आखिरी पास था। अब जब मैंने सारे सिलेंडर्स को डिलीवर कर दिया था तब मुझे ठेकेदार का फिर से कॉल आता है और वो मुझे बोलने लगता है, जल्दी से चौपाटी पहुंच और वहाँ पे अंबुजा भाई को ढूंढो, अंबुजा भाई। ठीक है मैं समझ गया। अब इसके बाद मैं फिर से अपने ट्रक में बैठ जाता हूँ और अब मेरे दूसरे काम की बारी आ गई थी। मैं जल्दी से अपने ट्रक को रेस्टोरेंट से निकालता हूँ, एक यू टर्न लेता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ चौपाटी की तरफ। पता नहीं इस बार अब मुझे क्या डिलीवर करने को बोला जाएगा। पूरे 10 किलोमीटर पार करने के बाद मैं फाइनली चौपाटी पहुंच गया था और यहाँ पहुंचने के बाद तो सबसे पहले मुझे अंबुजा भाई को ढूंढना है, जिसके लिए मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोकेशन पे पहुंचने के बाद जैसे ही मैं ट्रक से उतरता हूँ तो मुझे सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि लिटरली पूरी तरीके से सीमेंट में नहाया हुआ था। और जैसे ही वो मुझे देखता है तो वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, अरे बेटा आखिर तुम आ ही गए। हेलो सर, क्या आप ही अंबुजा भाई है? जी बेटा, हम ही अंबुजा भाई है। सर आपको हुआ क्या है? आप ऐसा लग रहा है सीमेंट में नहा के आए हो। बड़ी लंबी कहानी है बेटा। जब मैं 3 साल का बच्चा था तब मैं एक सीमेंट के टैंकर में सीमेंट को मिक्स होते हुए देख रहा था। तभी अचानक मैं गलती से टैंकर में गिर गया और सीमेंट के साथ मैं भी मिक्स होने लगा। अच्छा तो मैं आप समझा, मतलब सीमेंट के टैंकर में आपका डीएनए म्यूटेट हो गया? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वो तो मेरे ऊपर सीमेंट के कुछ बोरा गिर गए थे अभी। चलो बच्चे, बातें बहुत हो गई, जल्दी से सीमेंट के बोरे ट्रक में रखो, हमें साइड पे भी पहुंचना है। अब फाइनली हम दोनों ने मिलकर अंबुजा सीमेंट के सारे बोरियों को अपने ट्रक के अंदर लोड कर दिया था और फिर उसके बाद वो सीमेंट मैन मेरे साथ बैठ गए थे। चलो चलो जल्दी चलो और गाड़ी को थोड़ा आहिस्ता चलाना, मैं बीपी शुगर का पेशेंट हूँ। सर जी आप भी कमाल करते हो, जल्दी और आहिस्ता एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हो। अब फाइनली हम सीमेंट को लेकर निकल गए थे अपनी मंजिल की तरफ। अब अंबुजा भाई जिस साइड की बात कर रहे थे वो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर थी और क्योंकि मैं अभी पेट्रोल पंप के पास से ही निकला था तो मैंने अपना पेट्रोल भी फुल करवा लिया था। बस उम्मीद थी हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना मिले। वैसे बेटा एक बात पूछूं, तुम कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? 10 साल तो हो ही गई है अंकल, लेकिन क्यों? माफ करना बेटा, लेकिन चेहरे से तो तुम नौसिखिए लगते हो। अब हम तो बढ़िया अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि जिस गांव से होके हमें गुजरना था उस गांव का स्टार्टिंग का ब्रिज ही टूटा हुआ था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हाल ही में डैम के जो गेट्स खोले गए थे उसकी वजह से ये ब्रिज टूट गया। अरे बेटा अब हम क्या करेंगे? सिर्फ यही एक रास्ता था हमारे पास। अंकल जी पीछे एक और रास्ता है, वहाँ से चलते हैं ना। अरे बेटा तुम समझ रहे नहीं हो, पीछे जाएंगे तो 20 किलोमीटर अपने को और पार करना पड़ेगा। अरे लग गए रे, पूरे लग गए, अपने लग गए रे। अब अंबुजा भाई की ये बातें सुनने के बाद मैं उन्हें बोलता हूँ कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और बस इतना बोल के मैं अपने ट्रक को पीछे लाना शुरू कर देता हूँ। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? आप बस देखते ही जाइए अंकल। काफी पीछे लाने के बाद मैंने ट्रक को रोक दिया था और फिर मैं उसके बाद अंबुजा भाई को बोलने लगता हूँ कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये काम पूरा मैं ही करके दूंगा। तुम्हारे इरादे कुछ अलग लग रहे हैं बेटा। और फिर उसके बाद मैं पूरी रफ्तार से अपने ट्रक को सामने की तरफ भगाना शुरू कर देता हूँ। बेटा तू ये क्या कर रहा है? मेरा हाथ मुंह में आ जाएगा बेटा। नहीं, कस के पकड़े रहिए अंकल। मेरे ट्रक ने अब अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली थी और पूरे 80
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फाइनली मैंने ब्रिज से जंप लगा दी थी। ट्रक अब लिटरली हवा में था। ओह शिट, 3-2। पूरे 4 सेकंड तक हवा में रहने के बाद फाइनली हमारा ट्रक सक्सेसफुली जमीन पर लैंड कर जाता है। स्टार्टिंग में जंप के कारण ट्रक ने अपना कंट्रोल थोड़ा सा लूज कर दिया था, लेकिन जल्दी में ट्रक को वापस अपने कंट्रोल में ले आया और फाइनली मैंने छोटी सी जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट करके मैंने 20 किलोमीटर पीछे जाना बचा लिया था। अरे बेटा, तेरा ये जंप करना मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट मुंह में आ गया था, मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता मेरा हार्ट। पागल है तू पूरा। अरे अंकल जी, आप फिक्र क्यों करते हो? ऐसा रोज रोज थोड़ी देखने को मिलता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब सिर्फ 10 किलोमीटर बाकी रह गए थे और रास्ते में अब बारिश भी शुरू हो गई थी। और तो शुक्र था कि सारे के सारे बोरे अच्छी तरीके से पैक थे, वरना सीमेंट का सत्यानाश हो जाता। लेकिन अब क्योंकि हाईवे लग गया था तो मैं इस ट्रक को एवरेज 80 की रफ्तार में भगाया जा रहा था। और हाईवे पे 10 किलोमीटर कैसे और कब गुजर गए इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में धूप भी निकल आई और फिर फाइनली मैं अंबुजा भाई की बताई हुई साइट पे पहुंच गया था, जहाँ पे हमें सीमेंट के बोरियों को डिलीवर करना था। अब सीमेंट की बोरियों को अनलोड करने के बाद अंबुजा भाई मुझे बोलने लगते, बेटा बस 5 मिनट रुको, मैं साइट से अब भी आता हूँ। ठीक है अंकल, मैं वेट करता हूँ। अब अंबुजा भाई तो वहाँ से चले गए थे साइट पे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे आज के वर्क का क्या मैंने वो जंप करके सही किया? ऐसा तो नहीं मुझे दोबारा काम मिलना बंद हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मेरा ड्राइविंग स्किल उतना पसंद नहीं आया हो। ऐसे ही लगभग 15 मिनट तक मैं अंबुजा भाई का इंतजार करते हुए वहीं पे साइट पे खड़ा हुआ था। फिर कुछ देर बाद अंबुजा भाई साइट से वापस आ जाते हैं और वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगते हैं, अरे सॉरी बेटा, तुम्हें अच्छा इंतजार करा दिया। कोई बात नहीं अंकल जी, इतना तो चलता ही है। हाँ तो बेटा, मैं कह रहा था आज तुम्हारे साथ ट्रक में बैठने के बाद मुझे एक बात मालूम पड़ी कि तुम बहुत भयानक तरीके से गाड़ी चलाते हो बेटा। सॉरी अंबुजा भाई, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें नौकरी पे रखने की सोच रहा था। क्या बात कर रहे हो अंबुजा भाई, नौकरी? और वो भी मेरे लिए? मानता हूँ बेटा कि तुम बहुत ही भयानक तरीके से गाड़ी चलाते हो, लेकिन हमारे काम में कभी कभी ऐसे भयानक ड्राइवर्स की जरूरत पड़ जाती है। तो बोलो, करोगे काम मेरे कंपनी के लिए? दे दूं एडवांस पेमेंट, वो भी सिर्फ पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, सोच लो। अंबुजा भाई ने मुझे ऐसा ऑफर दे दिया था जिसे ठुकराना मेरी बेवकूफी होती है, तो मैं उन्हें ठीक है बोल देता और वो मेरे अकाउंट में एडवांस पेमेंट कर देते। वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अब जब भी तुम्हें फोन आए तो अपना ट्रक लेके पहुंच जाना। अब मैं चलता हूँ, सायोनारा। अब ये थी मेरे लिए एक नई शुरुआत। फाइनली मेरे ड्राइविंग स्किल्स मेरे लिए यूजफुल साबित हुए। अब फाइनली मेरे पास भी एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे मैं मेहनत करके अपने लिए एक अंपायर को बिल्ड कर सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर टाइम तो लगेगा ही, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती है और वो जिंदगी ही क्या जिसमें खतरा ना हो। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों देखे पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।